ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा भी खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। पीड़ादायक। और वो दूसरा वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री भावुक हो रहे हैं। मन बहुत व्यथित हूं, दुविधा में तो मन बहुत व्यथित है। क्या વિકાસના કામો છે? प्रधानमंत्री दुविधा में थे। પાણીનું મહત્વ કેટલું છે હું જાણું છું। कार्यक्रम करूं કે न करूं, क्या विकास के काम के लिए बनासकांठा न जाऊं? परंतु आपनो प्रेम, अपना प्रत्येनो मारो सेवा भाव અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા आपके प्रति संस्कार, प्रेम और सेवा भाव એના કારણે और हमारा संस्कार मन मजबूत કરીને इस वजह से मन मजबूत कर लिया। તમારી વચ્ચે આવ્યો। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में उसी तरह के हादसे पर एक प्रतिक्रिया और गुजरात में दूसरी प्रतिक्रिया, इसी पर बात करेंगे कि आखिर प्रकार प्रधानमंत्री का ये रवैया क्यों है। क्या ये चुनावी राजनीति का हिस्सा है, जो उनकी चुनाव लीला है? हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं इस चुनाव लीला पर बातचीत करने के लिए, मैं उनका आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ 6 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीरेंद्र नागर हैं। हमारे साथ गुजरात से 2 पत्रकार जुड़े हुए हैं, हिमांशु भयानी जी और मयूर जानी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े हैं और गौतम लाडी जी हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, दोनों वीडियो आपने देखे। मैं चाहता हूं दोनों वीडियो के आधार पर आपकी टिप्पणी, आपकी प्रतिक्रिया हमारे दर्शक सुने। हमारे प्रधानमंत्री देश के नेता ही नहीं, बेहतरीन अभिनेता भी है। बंगाल में हादसा होता है चुनाव के दौरान तो वो भगवान का संकेत है, तो क्या गुजरात का हादसा भगवान का संकेत नहीं हो सकता? क्या भगवान सिर्फ बंगाल में ही संकेत देते और गुजरात में ये स्वयं भगवान है, इसलिए ये इनका दिल टूटता है? जिस जगह ये भाषण दे रहे थे उसके बाद वहां रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। तो आज का ये आयोजन यदि कैंसिल भी करते तो ऐसी कौन सी विकास की गाथा रुक जाती? क्या प्रधानमंत्री बताएंगे? क्या उनको आज जो भाषण उन्होंने दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में, उनको आदरांजलि देते हुए, और उसमें भारत कैसा रक्षा में स्वयं पूर्ण हो रहा है, कैसा विदेशी हमारे दुश्मन दूर भाग रहे हैं, कैसे हर घर में गैस पहुंच रही है, नल का पानी पहुंच रहा है, ये चुनाव का भाषण नहीं तो क्या था? क्या चुनाव आयोग ने जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव घोषित कर दिए, जहां 12 तारीख को काउंटिंग है और 12 तारीख को वोटिंग है और काउंटिंग 8 दिसंबर को रखी, क्या इसीलिए रखी कि 8 दिसंबर को गुजरात की भी काउंटिंग होनी है? तो फिर गुजरात के चुनाव डिक्लेयर करने में इतनी देरी क्यों? क्या प्रधानमंत्री जी को ये 31 तारीख का कार्यक्रम और 1 तारीख का जो आदिवासियों का गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे जो कार्यक्रम ले रहे हैं वो सरकार के खर्चे से करना था? ये तमाम चीजें हैं। कई आज दिन भर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग पैनल पे सहयोग से। आज गुजरात के दोनों मेरे भाई मेरे साथ ही थे। कई जगह, एक जगह ये बोला गया कि बंगाल का पुल का गिरना और गुजरात का पुल का गिरना अलग अलग बात। बंगाल का पुल इसलिए गिरा क्योंकि वो भ्रष्टाचार का निर्मित था, उसमें ठीक ठाक काम नहीं हुआ, इसलिए गिरा। तो क्या ये जो हादसा हुआ इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? मैं भ्रष्टाचार इसलिए मानता हूं कि जिसने पुल का ये काम किया उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये घोषित किया कि पुल लोकार्पित हो रहा है, फिर से खुल रहा है।
उसके बाद 5 दिन तक वहां लोग पिकनिक मनाते रहे और प्रशासन मौन रहा। प्रशासन आज हादसा होने के बाद बोलता है कि ना हमसे एनओसी लिया, ना हमसे टेस्ट करवाया वेट बियरिंग का। तो फिर प्रशासन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस छपने के बाद और इतना वाई वाई होने के बाद एक्टिव क्यों नहीं? क्या हमारे पटेल तो थे, जयसुख पटेल जो है वो सरकार के दामाद हैं? क्या ऊपर से ये आदेश था या ऊपर के आदेश से डर रहे थे? वो बहुत अच्छा काम, उनके ग्रुप ने बहुत अच्छा सामाजिक काम भी किया है, लेकिन सामाजिक काम करने से आपको लाइसेंस नहीं मिलता गलत काम करने का भी। 100 लोग जहां जा सकते हैं वहां 600 लोग भेज दिए गए, टिकट के लालच में, नहीं कहे तो काहे पे कहे। वो नदी बहुत खतरनाक नदी है। उस नदी में लोग डूबने से नहीं मरते, गिरने से मरते हैं, क्योंकि उसका तला जो है वो नुकीले पत्थरों का है, वहां नीचे चट्टान सारी नुकीली है, इसलिए वहां कैजुअलिटी ज्यादा हुई है। ऊपर से गिरने के बाद आपका नीचे इंजर्ड होना या जख्मी होना बहुत निहायत मतलब कॉमन है वो, और ये कोई पहली बार नहीं कि वहां के लोगों को पता नहीं। सरकार का हाथ पल्ला झाड़ देना और ये आयोजन कंटिन्यू होना। अब जब रशिया से भी दुखद संदेश आ रहे हैं, सारे दुनिया से जब शोक संदेश आ रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री कल जा रहे हैं मोरबी में। क्या प्रधानमंत्री कल पहले ही दिन चले गए होते तो क्या होता? 150 का मर जाना बहुत बड़ा आंकड़ा है, और वो गुजरात उनका होम स्टेट है। किस विकास की गाथा कर रहे हैं आप? क्या कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब देना होगा। 4-4 लाख रुपए किसी मृतक को देके आप उसका घर बसा नहीं सकते। कुछ फैमिली के 12 लोग गए हैं। 48 लाख रुपए में 12 लोगों के आप परिवार को फल फुला सकेंगे? 250 से ज्यादा परिवार बर्बाद हो गए। तो ये हमदर्दी नहीं पैदा होती है प्रधानमंत्री के मन में। मैंने कहा ये मैं मुंबई में भी बात हुई, नागर जी मुंबई में बैठे हैं, जब वो लोकल वाला पुल गिर गया और उसमें बाद में 6 लोग इंजर्ड होके बाद में वो मर गए हॉस्पिटल में, तो ये भाजपा के तमाम नेता चढ़ गए थे बिल्कुल सरकार पे। उद्धव सरकार के भी मिसमैनेजमेंट है, नगर कारपोरेशन ने देखना चाहिए था, ये करना चाहिए था। अब हम डिफेंस मिनिस्टर और रेलवे मंत्रालय को कहेंगे कि इसमें काम करें। रेलवे मंत्री आके खुद वहां पे दुख बता रहे थे कि कैसा मिसमैनेजमेंट है। मतलब मरने वाले की वैल्यू सिर्फ उसी जगह पे है जहां विपक्ष की सरकार है, क्योंकि आपको इसका राजनीति करना है। और आज आपके यहाँ 150 लोग मर गए, ये तो अच्छा हुआ कि कोई राजनीतिक दल इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसको मुद्दा बनाना, बिल्कुल ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, मेरी संवेदना है उन लोगों के साथ। लेकिन कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी के एक नेता ने ट्वीट किया है एक दिन पहले कि एक बड़ा हंगामा, कोई तो भी बड़ा कांड होने वाला है गुजरात में जी। तो कहीं उन्होंने ये तो नहीं करवा, मतलब उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी ने तो नहीं करवाया था। इतना नीचे सोच गिरता है आपका जी। वो पुल 6, मतलब जब डॉलर जो चढ़ता है और रुपया गिरता है तो वो कहता है कि रुपया गिरा नहीं, डॉलर चढ़ा। तो यहां कहते पुल टूटा नहीं, वजन ज्यादा हो गया था। वजन ज्यादा हो कैसा गया था? होने कैसा दिया? टिकट कैसे इतने बेचे? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब इनको देना होगा। बिल्कुल। ये संवेदनहीन लोग हैं, इन्हें आपका अपना छपास और दिखास का रोग है। इसलिए आज का उनका उद्बोधन और वो जो पटेल जी का काम, वो जयंती का इवेंट था, वो कंटिन्यू रहा, बैंड भी बजे और उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम भी हुए, अलग राज्यों के नृत्य कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम हुए, और यहां मातम बन रहा था जी पूरे मोरबी में।